नमस्ते। जय श्री कृष्ण। दोस्तों, क्या आपको मालूम है कि हस्तसेन नाम के एक राजा थे जो अयोध्या के राजा थे, यमुना नदी के किनारे पे। उनको 13 रानियां थी, फिर भी उनको एक भी बच्चा नहीं था, एक भी संतान नहीं था। क्या आपको मालूम है ये? चलो आज हम इसका जवाब ढूंढते हैं। आज हम ये जानते हैं कि ये क्या था, और इसका ये जो स्टोरी है वो है महाभारत कथा में। आज हम महाभारत सुनते हैं। वैशंपाये एण पेर बोल्या, सुन जन में जय राय, विस्तारी तुझने संभळाऊं आद्य पर्व महिमाय। यमुना तीरे गाम अयोध्या, हस्तसेन त्या राय, ते राजा ने 13 रानी, पेट नहीं प्रजाय। वैशंपायन नाम के ऋषि जो थे वो जन्मेजय राय को ये महाभारत की कथा सुना रहे हैं, जो मैं अभी आपको सुना रहा हूं। यमुना नदी के किनारे पे अयोध्या नाम का एक नगर था। उसका राजा था हस्तसेन। हस्तसेन को 13 रानियां थी, पर संतान नहीं थी। राजानी थई वृद्धावस्था, तव कर्यो विचार, मारे पेट प्रजा नहीं तो शू करवो संसार। राजा अब बूढ़ा हो चला था। राजा ने सोचा कि इतने 13 रानियां होने के बावजूद भी मेरे प्रजा के लिए मुझे कोई बच्चा नहीं है। तो उसने सोचा कि अब मुझे ये संसार में करना क्या, कुछ नहीं करना, मैं अभी यहाँ कुछ नहीं करना चाहता हूं। एम जाणीने उठ्यो राजा, मन धर्यो वैराग्य, पोपट लीधो अश्वे बैठो, घर बार कीधु त्याग। ऐसा सोच के राजा निकलता है। वो उसके मन में वैराग आता है, क्योंकि संसार से उसे जो चाहिए था, जनरली ये होता है कि जो भी हो उसकी तमन्ना होती है कि अपना वंश चालू रहे, अपने बच्चे हो। पर यहाँ पर तो उसके 13 रानियां होने के बावजूद भी उसको संतान नहीं थी। वो सोच में पड़ जाता है कि अब मुझे संसार में करना क्या। वो निकलता है वैराग सोच के। वो अपने साथ में पोपट लेता है और घोड़ा लेता है। घोड़े पे बैठ के वो निकल जाता है, अपना घर बार सब त्याग देता है। प्रभु पुत्र आपसे मुने, त्यारे ज आविश घेर, एवं धारी निकल्यो राजा, अरण्य आनंद भेर। ये सोचता है कि जब तक भगवान मुझे पुत्र नहीं देंगे, संतान नहीं देंगे, तब तक मैं ये वापस आऊंगा नहीं। 7 दिवसे गयो महावन में, दीठू वड वृक्ष एक, अश्व पोपट ने चरवा मूकी, तप धार्यू तरी टेक। ये जंगल में जाता है, 7 दिन तक जंगल में रास्ते में चलता रहता है। फिर एक जंगल आता है। जंगल के अंदर जाके वो एक वड के वृक्ष के नीचे, बबून के वृक्ष के नीचे बैठ जाता है, और वहां वो तप की सोचता है कि मैं यहाँ तप करके भगवान को प्रसन्न करूंगा। आसनवाड़ी माड़ा झाली, दत्त प्रभु नु ध्यान, वड़नी नीचे जाप जप तो रिझववा भगवान। अब सोच तो ये थी कि भगवान का तप करना है, तो वहां आसन लगा के बैठ गया वट वृक्ष के नीचे, और वहां माला हाथ में लेके भगवान का जाप जपने लगा। एवड़ ऊपर गुवड़ पक्षी, माड़ो बांधी वसे वास, गुवड़ नर फरवा गयो छे, पक्षणी छे उदास। वो जहां पर अपनी तपस्या करने बैठा था, वो वृक्ष के ऊपर एक गुवड़ रहता था। गुवड़ मतलब उल्लू। उल्लू अपना घोंसला बना के रहता था। अब उल्लू तो गया था बाहर घूमने, और वहां पर उसकी बीवी मतलब पक्षिणी वहां पे रह रही थी। वो उदास थी। एવામાં આવ્યો ગોળ પક્ષી, પક્ષીણીને પૂછી પેર, આટલી વેળા ક્યાં ગયા તા, મુझने ગમ્યું नहीं घेर। अब ये जनरली क्या होता है कि नारियों की आदत होती है कि अपना नर हमेशा अपने आसपास रहना चाहिए, वो हमारे पास हो। अब ये भी नारी है। उसने भी सोचा कि मेरा नर पक्षी जो है वो तो यहाँ से गया, कब से गया, अभी आया नहीं है। वो उदास थी। उतने में उसका नर मतलब उल्लू वापस आता है। वो उसको पूछती है कि आपको इतना टाइम कहाँ लग गया।
इतने टाइम में आप हमेशा वापस आ जाते हो, आज आपको ज्यादा देर लग गई। तो उसका जवाब देते हुए उल्लू कहता है, એટલે પક્ષી પક્ષીણી પ્રત્યે કહે છે બધું વર્તમાન, નીચે રાજા તપ કરે છે તે સાંભળે છે કાન। अब वो नर उल्लू उसको बता रहा है अपनी बीवी को। तो वो कहता है कि मैं गया था ऊपर सूर सभा में, वो इन दोनों की बातें, नीचे बैठा हुआ राजा जो है उसका स्पेशलाइजेशन था, उसको हमारे पहले जो थे पूर्वज हमारे, उनके पास इतनी ताकत हुआ करती थी, उसके पास कुछ न कुछ विशेषताएं होती थी। ये हस्तसेन राजा था, उसको पक्षियों की भाषा आती थी। वो ऊपर से सुन रहा था कि मैं जहां बैठा हूं ऊपर उल्लू हस्बैंड वाइफ बातें कर रहे हैं, वो नीचे बैठा राजा सुन रहा था। સાંભળ સુંદરી સુર સભામાં ગયો હતો હું આજ, ત્યાં દેવ સભામાં એવું બોલ્યા વિશ્વામિત્ર महाराज। उल्लू कहता है अपनी पक्षिणी को कि मैं सूर सभा में गया था। सूर सभा यानी कि देवों की सभा, देवों की सभा में मैं गया था, वहां मैंने विश्वामित्र को ये कहते हुए सुना, આજનો દિવસ એવો છે કે વંજા પામે પુત્ર, सापी प्राणी पण प्रजा पामे वादे गलू भरू गल सूत्र। वहां विश्वामित्र ऋषि सुर सभा में, देवों लोक की सभा में ये बोल रहे थे कि आज का दिन ऐसा है, आज के दिन का महिमा ऐसा है कि अगर कोई पापी हो, जिसको कोई प्रजा नहीं हो रही है, जो शापित हो, उसको भी अगर वो क्रीड़ा करे तो आज उसको संतान प्राप्ति हो सकती है। એમ કહી ક્રીડા આરંભી પક્ષીએ તે વાર, સાંભળી રાજા રડવા लाग्यो હું निर्भागी अपार। ये बात सुन के, ये बात बोल के उल्लू तो उसकी बीवी के साथ क्रीड़ा में लग गया, उनको भी बच्चे तो चाहिए। राजा उसी इच्छा से वहां जंगल में आया था। अब उसको पता चला कि मैं तो अपनी रानियों को पीछे छोड़ के आ गया, मैं कितना निर्भागी हूं, मैं सच में पापी हूं, मैं शापित हूं, मैं वंध्यत्व के लिए ही पैदा हुआ हूं। ये सोच के वो निराश हो जाता है और रोदन करने लगता है, रोने लगता है। आज होत घेर मारे तो पुत्रनी प्राप्ति थात, हूं निर्भागी अहीं आव्यो करूं मारी देहघात। ये सोचता है कि अगर आज मैं घर पे होता और क्रीड़ा करता तो मुझे अवश्य संतान प्राप्ति होती, पर ये क्या हो गया, मैं तो जंगल में आ गया, अब तो ये पॉसिबल नहीं है, मैं निर्भागी ही हूं और मेरे भाग्य में संतान सुख नहीं है, इसलिए मुझे अब मर जाना चाहिए, ये सोचता है। એટલે આવ્યો પાળેલો પોપટ, देखी राय तणु रुदन, પાંખોથી આંખો લૂછી એવી વધ્યો વચન। तो ये देख के, अपने राजा को, अपने मालिक को रोता हुआ देख के, जो पक्षी वो साथ में लेके गया था पोपट, वो उसके आसपास ही घूम रहा था। उसने देखा कि मेरे राजा, मेरा मालिक रो रहा है, तो मेरा भी तो कोई कर्तव्य बनता है। ये सोच के पोपट उसके पास आता है, अपनी पाखों से वो उसके आंसू लूसता है और उसको बोलता है कि आपको क्या हुआ राजा, आप कुछ तो बताओ। अरे महाराजा, राजा धीराजा, वन आव्या धरी प्रेम, जप तप करता सु सांभळ्यु रुदन करो छो केम। वो पूछता है कि अरे राजा धीराजा, हे महाराजा, आप वन आए हैं, आप जंगल में आए हैं प्रेम से, जब तक कर रहे थे उसमें आपको ऐसा क्या याद आ गया, आप तो वैराग लेके आए हो, उसमें ऐसा आपको क्या याद आ गया। तब राजा बोलता है, राय कहे गुवड़ पक्षी ना सांभळिया वचन, आज घेर होत मारे तो निश्चय पामत तन। तब वो राजा अपने पक्षी से बोलता है कि मैंने ऊपर गुवड़ जो बैठे हैं, वो गुवड़ की बातें सुनी, उनके हिसाब से अगर आज मैं घर पे होता तो मुझे संतान प्राप्ति हो ही जाती, पर आज मैं जंगल में बैठा हूं। तब पोपट कहता है, तब पोपट कहे महाराजा, मनमा सिद्ध संतापो, कामजवर उत्पन्न करीने वीर्य मुझने आपो। तब पोपट कहता है कि आप क्यों इतना चिंतन करते हो महाराज, आप क्यों इतना टेंशन लेते हो, आपको इतनी चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप राजा हो, महाराजा हो, तपस्वी हो, आप तप करके कामज्वर पैदा करो और अपना वीर्य मुझे दो। ते तम राणी ने जईने आपू आज ने आज महाराज, तव राजाए वड़नु પાંદડું લીધું ધરી શુભ કાજ।
ये सोच के राजा खुश हो जाता है। वो बोलता है कि उसने बोला पक्षी ने कि आप मुझे अपना वीर्य दो, मैं जाके आज ही रानी जी को दे दूंगा। ये सोच के राजा खुश हो जाता है और जो पोपट ने कहा वैसा करने के लिए वो एक उसका बबूल के पेड़ का पत्ता लेता है दो और उसका एक दड़िया बना देता है। ये सब करने के बाद क्या हस्तसेन को संतान प्राप्ति हुई या नहीं, आप जानना चाहते हैं तो ये चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबा के रखिए, जिससे कि इसका जवाब आपको अगले वीडियो में मिल जाएगा। थैंक यू।